नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उस चिंता की जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नींद उड़ा दी है। क्या सचमुच 18 महीने की देरी से 5 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है? डीए मर्जर की मांग क्यों तेज हो गई है और सरकार का रुख क्या है? अगले कुछ मिनटों में समझिए पूरा गणित आसान भाषा में। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है। माना जा रहा है कि नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से प्रभावित हो सकता है, लेकिन खुशी से ज्यादा कर्मचारियों के बीच एक बड़ा डर है। यह डर है संभावित आर्थिक नुकसान का। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर संगठन मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ते यानी डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। उनका तर्क साफ है, अगर ऐसा नहीं हुआ और आयोग की सिफारिशें लागू होने में 18 महीने की देरी हुई तो लाखों कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे भी सामने आए, लेकिन संसद में सरकार ने साफ कर दिया कि फिलहाल डीए को बेसिक में मर्ज करने का उनका कोई इरादा नहीं है और कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है। यह बयान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। इससे साफ हो गया कि फिलहाल डीए अलग ही रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि देरी का असर कर्मचारियों पर कितना पड़ेगा। अरियर का नियम और असली झटका कहां? जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तो अरियर दिया जाता है, लेकिन अरियर सिर्फ बेसिक सैलरी और डीए के अंतर पर मिलता है। एचआरए और टीए जैसे भत्तों का अरियर नहीं दिया जाता। यही असली चिंता है। अगर 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने और लागू होने में 18 महीने लग जाते हैं तो इन 18 महीनों के दौरान बढ़ा हुआ एचआरए और टीए कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। यानी बेसिक और डीए का अंतर तो मिल जाएगा, लेकिन मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अंतर जेब से चला जाएगा। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार डीए को बेसिक में जोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर डीए मर्ज हो जाए तो बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और भत्ते की गणना उसी बढ़ी हुई बेसिक पर होगी। इसका नुकसान कम होगा। आसान गणित में समझिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी की 1 जनवरी 2026 को बेसिक सैलरी 80,800 रुपये और डीए 7% है। 60% का मतलब हुआ 48,880 रुपये। कुल मिलाकर बेसिक और डीए 1,29,280 रुपये। अगर एचआरए 30% है तो 80,800 का 30% यानी 24,240 रुपये। अब मान लें फिटमेंट फैक्टर 2.5 लागू होता है और नई बेसिक सैलरी 2,02,000 रुपये हो जाती है, लेकिन डीए 25% के नीचे आने पर एचआरए 30% से घटकर 24% हो सकता है। ऐसे में 2,02,000 रुपये का 24% हुआ 48,480 रुपये, यानी पुराने 24,240 और नए 48,480 के बीच करीब 24,000 रुपये का फर्क है। अगर यही अंतर 18 महीने तक अरियर में नहीं मिला तो सिर्फ एचआरए में लगभग 4,36,000 रुपये का नुकसान। इसमें टीए का अंतर जोड़ दें और मान लें कि 3,000 रुपये महीना तो 18 महीने में करीब 54,000 रुपये। कुल नुकसान लगभग 4,90,000 रुपये तक पहुंच सकता है। वही यह आंकड़ा है जो कर्मचारियों को डरा रहा है। अगर डीए मर्ज हो जाए तो तस्वीर कितनी बदलेगी? अब जरा दूसरी स्थिति समझिए। 1 जनवरी 2026 से 7% डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाए तो 80,800 रुपये की बेसिक बढ़कर 1,29,280 रुपये हो जाएगी। यानी अभी बेसिक और डीए मिलाकर वही नया बेसिक बनेगा। अब अगर एचआरए 24% की दर से लगे तो 1,29,280 रुपये का 24% करीब 31,227 रुपया होगा। यानी पहले की तुलना में एचआरए का अंतर काफ़ी कम हो जाएगा। इसे 18 महीने की देरी में होने वाला नुकसान 4 से 5 लाख के बजाय घटकर 1 से 1.5 लाख के बीच रह सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। उनका तर्क है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है तब तक डीए 50% या उससे ऊपर पहुंच चुका होता है। ऐसे में उसे बेसिक में मर्ज कर देना तर्कसंगत है। इससे लंबी अवधि में पेंशन, ग्रेच्युटी और पीएफ पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
हालांकि संसद में सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी डीए को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सोशल मीडिया पर जो दावे चल रहे हैं वो भ्रामक हैं। सरकार का तर्क है कि डीए एक अलग घटक है जिसे महंगाई से राहत देने के लिए साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। अगर इसे बेसिक में मर्ज कर दिया गया तो कुल वेतन बिल में बड़ा उछाल आएगा। इससे भविष्य निधि, पेंशन देनदारी और अन्य रिटायरमेंट लाभों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या लाखों में है। ऐसे में बेसिक सैलरी बढ़ाने का सीधा मतलब है सरकार के खर्च में हजारों करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। यही वजह है कि फिलहाल सरकार इस मांग पर सहमत नहीं दिख रही है। पेंशन पर कितना असर? डीए मर्ज होने का असर सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों पर नहीं बल्कि पेंशनर्स पर भी पड़ेगा। पेंशन की गणना भी आखिरी वक्त बेसिक पे पर आधारित होती है। अगर डीए बेसिक में जुड़ जाता है तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आयोग लागू होने में देरी होती है और अरियर से बेसिक और डीए के अंतर पर मिलता है तो पेंशनर्स को भी एचआरए और टीए जैसे घटकों का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि पेंशनर्स को एचआरए और टीए नहीं मिलता है, लेकिन बेसिक में बढ़ोतरी का असर उनके भविष्य के डीए और पेंशन डिवीजन पर पड़ सकता है। इसलिए पेंशन संगठन भी डीए मर्ज करने की मांग का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि देरी का बोझ कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों पर नहीं डाला जाना चाहिए। असली सवाल यह नहीं है कि वेतन आयोग आएगा या नहीं। असली सवाल है लागू होने में देरी कितनी होगी। पिछला अनुभव बताता है कि रिपोर्ट आने और लागू होने के में समय लगता है। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से प्रभावी मानी जाती है तो, लेकिन लागू 2027 या 2028 में होती है तो बीच के महीनों का अरियर तो मिलेगा पर भत्तों का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। यही आर्थिक गैप है जो 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। कर्मचारी संगठन इस गैप को कम करने की कोशिश में है। उनका कहना है कि डीए को बेसिक में जोड़ना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को करना है। तो साफ है 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी। 5 लाख रुपए का संभावित नुकसान फिलहाल एक अनुमान है जो देरी और नियमों पर निर्भर करेगा। सरकार ने अभी डीए मर्ज करने से इनकार किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों का दबाव बना हुआ है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि आयोग कब बनाता है, रिपोर्ट कब आती है और कब लागू होता है। फिलहाल तो इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की तमाम अपडेटेड खबर समय पर आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।